नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 फरवरी शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और सभी विभागों के शासन सचिव ने संभाग मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर के अधिकारियों के साथ गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। करीब 4 घंटे चली मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने 3 प्रमुख बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर के काम तहसील, उपखंड स्तर के काम उपखंड और जिला व संभाग स्तर के कार्य वहां पर होने चाहिए। नीचे के स्तर का काम को लेकर आम आदमी ऊपर के स्तर तक आता है, इसका मतलब नीचे काम नहीं हो रहा। उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्यालय में दैनिक जन सुनवाई की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए, जिसके सभी अधिकारी रोजाना रिपोर्ट भी देंगे कि कितने लोगों को सुना और समस्याओं का निराकरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब से शराब तस्करी कर गुजरात तक पहुंचती है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से रवाना हुई शराब बाड़मेर में पकड़ी जाती है तो ये गंभीर लापरवाही है। बीकानेर में ही क्यों नहीं पकड़ लिया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा और मिलिंद देवड़ा जैसे लोगों के कांग्रेस छोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं है, उनकी विचारधारा अलग है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा जिस तरह की राजनीति करते हैं वो कांग्रेस की राजनीति नहीं हो सकती है। दरअसल 22 जनवरी को हेमंत बिस्वा ने राहुल पर आरोप लगाया था कि वो उनके राज्य में अशांति फैला रहे हैं। वहीं राहुल ने हेमंत बिस्वा को देश का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री बताया था। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान शुक्रवार 2 फरवरी को एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। 15 एकड़ में फैले इस प्रसिद्ध उद्यान में इस बार फूलों की 85 से अधिक प्रजातियों के अलावा एक पुष्प घड़ी भी प्रदर्शित की जा रही है। टिकट लेकर उद्यान में एंट्री मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को अमृत उद्यान में उद्यान उत्सव 2024 का उद्घाटन किया था। राष्ट्रपति की उप प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने कहा कि पहले दिन के लिए करीब 50,000 लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक किए थे। पहली बार अमृत उद्यान में आने वाले लोगों के लिए 18 किस्मों के 42,000 ट्यूलिप वाला एक थीम गार्डन विकसित किया गया है। 225 साल पुराना शीशम का पेड़ और बोनसाई उद्यान लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण होंगे। इसमें 300 से अधिक बोनसाई हैं और इनमें से कई दशकों पुराने हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और पर्यटन महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी से यूएन प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित उनके कक्ष में मुलाकात कर राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावनाओं, महिला सशक्तिकरण, एनीमिया की रोकथाम, लिंग भेद उन्मूलन और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे बिंदुओं पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प, यूनिसेफ राजस्थान की चीफ फील्ड ऑफिसर इसाबेल बारडेम और यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय की चीफ ऑफ स्टाफ राधिका कौल बत्रा के साथ बैठक की। बीकानेर में आयोजित कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम के दौरान इक्का दुक्का नहीं बल्कि 200 से ज्यादा पदाधिकारी नदारद रहे। सूरज टॉकीज में आयोजित संवाद कार्यक्रम में आगे की सीट्स तो भर गई लेकिन पीछे के बॉक्स खाली रह गए। इससे नाराज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो लोग नहीं आए हैं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कांग्रेस को ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी उपस्थित रहे। राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल सरकार को बने 50 दिन पूरे हो गए हैं। 50 दिन बाद भी प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं हो सकी है। पिछले 10 सालों में सूबे में बनी कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में 15 दिन के अंतराल में एजी से लेकर एएजी की नियुक्तियां हो गई थी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 50 दिन बाद भी सरकार प्रदेश में एजी की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। एजी की नियुक्ति नहीं होने से हाईकोर्ट में सरकार के मामलों की प्रभावी पैरवी नहीं हो पा रही है। इसे लेकर हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा का कहना है कि एजी का पद संवैधानिक पद होता है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इसके संबंध में आदेश जारी होंगे। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी के लिए बुलाई गई जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक में हंगामा हो गया। कुछ देर हंगामे के बाद वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव करके विवाद शांत करवाया। हंगामा करने वाले नेता हाल ही में घोषित जयपुर जिला कार्यकारिणी को लेकर नाराज थे। जिला अध्यक्ष आर तिवारी के जयचंद वाले बयान पर भी नाराजगी जता रहे थे। दरअसल पूर्व मंत्री ममता भूपेश और जयपुर जिलाध्यक्ष आर तिवारी ने शहर कांग्रेस के दफ्तर में लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों पर रायशुमारी को लेकर बैठक बुलाई थी। रायशुमारी के लिए नेताओं को बाहर बैठाया गया था। इसी बीच बगरू के कांग्रेस नेता महेश कराड़िया ने हंगामा शुरू कर दिया।
राजस्थान सरकार की योजना के अनुसार अब महिलाओं को रोडवेज बसों में किराए में बड़ी छूट मिलने लगी है। 90% छूट का लाभ लेने के लिए एमएसटी बनवा सकते हैं। इसके लिए एक आवेदन करना होता है और 40 रुपए का शुल्क लगता है। 10 दिन बाद स्मार्ट कार्ड मिलता है। उसके बाद किराए में छूट मिलना शुरू हो जाता है। पिछले 3 महीने से योजना के तहत काफी कार्ड बने हैं। अब इसकी रफ्तार बढ़ी है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच 3 दिन से जारी तल्ख बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। राठौड़ और डोटासरा ने आधी रात से लेकर शुक्रवार सुबह और दिन में एक्स पर एक दूसरे पर जुबानी हमला बोला। इससे पहले गुरुवार को भी दोनों नेता एक्स पर एक दूसरे पर पलटवार करते रहे। अब एक बार फिर से राठौड़ ने डोटासरा की शैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें अहंकारी बताते हुए लिखा कि अगली बार और जीत गए तो मोदी जी के बनाए 6 लेन हाईवे से आगरा ले जाना पड़ेगा, यानी पागल खाने ले जाना पड़ेगा। राठौड़ ने डोटासरा पर तंज कसते हुए लिखा कि जरा होश की बात करो, अब यहाँ नाथी का बाड़ा नहीं। राठौड़ पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने लिखा, कौन कहाँ जाएगा और कहाँ आएगा ये वक्त का पहिया बताएगा। आपके बयानों के ओछेपन की मीनार में आगरा वाला अनुभव खूब झलक रहा है। कोटा की नई बिल्डिंग को लेकर फिर से कवायद शुरू हुई है। अभिभाषक परिषद नए सिरे से बिल्डिंग निर्माण की कोशिश में लगा है। पहले तकनीकी कारणों से आर्मी से क्लियरेंस नहीं मिलने का मामला अटक गया था। अभिभाषक परिषद अध्यक्ष मनोज पुरी ने बताया कि कोटा में पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय, पोक्सो कोर्ट सहित 12-13 न्यायालय किराए के भवन में चल रहे हैं, जिससे सरकार को लाखों रुपए का किराए का भुगतान करना पड़ रहा है। सभी न्यायालय एक ही जगह होने से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। जालौर महोत्सव 10 फरवरी से शुरू होगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रवार से 3 दिन के लिए ऑडिशन रखे गए हैं। पहले दिन जालौर और आसपास के क्षेत्रों से 245 प्रतिभागियों ने ऑडिशन दिए। शहर के राजेंद्र नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ऑडिशन कार्यक्रम शुरू हुआ। शुरुआत गणेश आराधना के साथ हुई। मीडिया प्रवक्ता सुदर्शन व्यास ने बताया कि नगर में सुबह 10 बजे शुरू हुए ऑडिशन में पहले दिन एकल गायन जूनियर, सीनियर एवं एकल नृत्य जूनियर के ऑडिशन हुए हैं। एकल गायन जूनियर में 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इसी तरह एकल गायन सीनियर में 65 और एकल नृत्य जूनियर 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में चल रहे चौथ माता मेले का शुक्रवार शाम को समापन किया गया। इससे पहले मेले के आखिरी दिन मेला मैदान में जमकर खरीदारी हुई। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने मेला मैदान में लगी दुकानों से जरूरत का सामान खरीदा, साथ ही झूले चक्री का आनंद लिया। मुख्य मेला समाप्त होने के बाद अब आगामी 10 दिनों तक गुदरी का मेला भरेगा, जिसमें खरीदारी और अधिक रहेगी। 12 में मिलावटखोरी पर कोर्ट ने 6,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोवर्धन चौधरी ने बताया कि कार्यवाही में 10 व्यापारियों पर एडीएम कोर्ट ने 6,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी चौधरी ने बताया कि राजेश ट्रेडिंग कंपनी के अमृत घी पर 2,10,000 रुपए, मुकाती ग्रोसरी मार्ट मांगरोल पर श्रीधि घी 1,10,000 रुपए, सई सागर दूध डेयरी पर श्रीधि गोल्ड दूध पर 55,000, नाकोड़ा सेल्स एजेंसी पर प्लेन स्टिक सेव पर 45,000, कलश ट्रेडिंग कंपनी पर धनिया पाउडर बालाजी स्पाइसेस पर 52,000, गहलोत एजेंसी अंता पर उजाला लाइट किचन स्पेशल वनस्पति पर 70,000, महाकाल दूध डेयरी पर दही पर 30,000, अग्रवाल मिष्ठान भंडार कवाई पर मावे के पेड़े पर 28,000, लोकेश प्रोविजन स्टोर सिसवाली पर धनिया पाउडर, सन स्पाइसेस पर 12,000, विपुल एंटरप्राइजेस पर विमल गुटका पान मसाला पर 12,000 रुपए, कुल राशि 6,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भीलवाड़ा में मानसून सत्र के दौरान बारिश का तंत्र कमजोर रहने से जिले में अब मत्स्य पालन पर संकट बढ़ता जा रहा है। लाखों की लागत से उठे मत्स्य ठेके कई मत्स्य पालकों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। घटते जल स्तर का ही कारण है कि जिले में 5 बांधों के ठेके मत्स्य पालन के लिए अभी तक नहीं हुए हैं। भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले में मत्स्य पालन खतरे में है, लेकिन मत्स्य विभाग राजस्व कमाई के मामले में अन्य किसी जिले से पीछे भी नहीं है। जयपुर में मकर संक्रांति को गए 15 दिन से अधिक का समय हो गया है, लेकिन पतंग की डोर अभी भी आफत बनी हुई है। पतंग की डोर हाई टेंशन लाइन में उलझने से महारानी फार्म क्षेत्र में करीब 5 घंटे तक बिजली गुल रही। जयपुर डिस्कॉम के इंजीनियर्स बिजली की लाइन से पतंग की डोर को निकालने में जुटे रहे। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।